आज के प्रसंग में श्री राम ने गिद्धराज के सिर पर अपने कर कमल फेरे। प्रभु के स्पर्श से गिद्धराज की सभी पीड़ा समाप्त हो गई। तब धीरज धरकर गिद्धराज ने इस प्रकार कहा, हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। वह जनक दुलारी को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। और हे नाथ, अब मैं चलना चाहता हूँ। मेरे सभी कार्य पूर्ण हो गए। इस पर श्री राम बोले, हे पक्षी राज, शरीर रखना चाहते हो तो मुझसे कहिए। इस पर गिद्धराज बोले, सभी बंधनों को छुड़ाने वाले निष्काम प्रभु मेरे सामने हैं। जिसके लिए मुनिगण तपस्या करते हैं, वह प्रभु मेरे सामने है। मैं अब चलना ही चाहता हूँ। इस पर श्री राम बोले, हे गिद्धराज, आपकी वहाँ मेरे पिताजी से भेंट होगी। उन्हें आप सीता हरण की बात मत बताइएगा। यदि मैं राम हूँ तो रावण कुटुंबियों सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। तब गिद्धराज ने पीताम्बर और बहुत सारे जेवरात पहनकर श्री राम की स्तुति करने लगे। हे राम, आप विशाल भुजाओं वाले हैं, विशाल नेत्रों वाले हैं और भय दुख से छुड़ाने वाले हैं। आपकी जय हो। आप अपरिमित बल वाले हैं, अजन्मा हैं तथा पृथ्वी के आधार हैं। मुनिगण के मन को आनंद देने वाले हैं। आपकी जय हो। ऐसे प्रभु श्री राम को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। गिद्धराज ने अखंड भक्ति का वरदान मांगा और भगवान के बैकुंठ धाम के लिए चले गए। तब श्री राम ने उनका यथोचित अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुबीर, निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कहा गिद्ध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिस गया गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही खांगे।
जल भरि नयन कहहि रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी, कहु पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित, कहि दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बल म प्रेय मनादि मजम व्यक्त में कम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरणी धरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार, एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण दुख सुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय
तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय ही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावही, सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर ज्ञान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, जो आगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जन जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसउ सो समन संसति जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अबिरल भगति मागी बर गीत गयौ हरि धाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृध्रराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। पुनि सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तांगज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप कै बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी सापा,
प्रभु पद पेख मिटा सो पापा, सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंचि शिव, बसता के सब देव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।